कि बाद चो चलिया है। फिर दुनी चंद कहता है ते कोई परमात्मा ही आए ने धरती ते। कहते हाँ, यही तो जान रहे हाँ कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने इन्हां बारे की कहा जाए। अग विच कुछ भी पा दो तो कहते भस्म हो जाता है। गंगा नदी विच कुछ भी पा दो, गंगा नदी मैली नहीं होंदी, वो चीज़ साफ हो जाती है। जिहड़ा सूरज है ओदी धुप सारे पासे चंगे मंदियां विच जाती है, पर धुप मैली नहीं होंदी, सेक सब नूं देंदी है। एवें ही गुरु नानक देव महाराज अपना प्रकाश चंगा मंदा नहीं विचार कर रहे, लोकाई नूं जिवें तारण आए ने, सारियां नूं बराबर प्रकाश दे रहे ने, पर आप मैले थोड़ी ना हो रहे ने। कहते वाह क्या बात कही है दुनी चंद। कहते बड़ी मन विच तीव्र इच्छा हो रही है उन्हां दे दर्शन मेले करन दी। क्या मेरे भी दर्शन हो सकते ने? कहते तुसी किने किने दर्शन कीते ने? दिलबाग राय कहता मैं ते रावी दे कंढे जाके दर्शन करके आया, मेरा दिल ते बाग बाग हो गया। कहते तू ते अपने नाम नूं ही सार्थक कर लेता है। दिलबाग तेरा नाम है ते तेरे नाम दे सच्चे अर्थ अज ही पूर्ण होए ने। ते कबूल चंद कहता मैं दर्शन नहीं किते, पर मैं उन्हां दे सिख मनसुख व्यापारी जो साडे संबंधी ने उन्हां दे दर्शन कीते ने। वो गुरु नानक देव जी दे सिख हैगे ने। कहते उन्हां दे दर्शन विच इन्नी ठंडक है, इन्ना प्रेम है जो यात्रा कर रहे ने अपनी सिक्खी दे। कहते फिर गुरु नानक पातशाह विच कैसा प्रेम ते रस, कैसी अगमियां खेडां होणगियां। कहते फिर की करिए, मैं चाहता दुनी चंद कहता कि वो साडे घर आण। ते दिलबाग राय कहते इस तो वड्डी चंगी गल ही नहीं कोई हो सकती। जिहड़ियां विचारियां इस्त्रियां सदा घर ही रहिंदियां ने, वो भी उस गुरु नानक जोत दी दर्शन करनगियां। जोत रूप हर आप जग मंडल करियो। कहते वो निरंकारी जोत दे दर्शन वो साडे घर दियां इस्त्रियां भी खुले दर्शन करनगियां। ते कहते क्या वो मेरे घर आणगे गुरु नानक पातशाह? मैं जे उन्हां नूं सद्दा दवांगा, मैं जाके चरणां ते झुकांगा कि वो मेरे घर आणगे। ते फिर अगों कबूल चंद कहता है पता नहीं संडियाले विच ते सुनिया सी मलक भागो बड़ा अमीर है, ओदे घर नहीं गए, भाई लालो दे घर गए। कहते ते मलक भागो दे चंगे पकवाना विचों खून दियां धारां कढ़दियां निचोड़ के, ते भाई लालो दे कोंदियां विचों भी दुध दियां धारां कढ़ दित्तियां। फिर कहते फिर मेरा की बनेगा? कहते घबराओ ना, मलक भागो ते अत्याचारी सी, प्रजा दा खून निचोड़दा सी ते बहुत ज्यादा कर जिहड़ा टैक्स लोकां कोलों लैंदा सी। पर तुहाडा ते ऐसा कोई नहीं, तुहाडे विच तां कोई ऐब नहीं है, तुहाडे नाल इस तरह क्यों करनगे? कहते दिलबाग राय कहता नहीं नहीं तुसी ओ नहीं सुनिया, जदों मोदी खाना छड्ड के चले गए ते उत्थे दा नवाब जिहड़ा दौलत खान है उन्हें निमरता नाल बेनतियां कीती भी खुदा लई दर्शन दिओ, आओ साडे घर। ते कहते उन दर्शन देण लई ओ किन्ना अमीर है दौलत खान, ओदे घर भी गए। कहते फिर जदों उत्थे चर्चा होई कि साडे नाल नमाज पढ़ो, तुसी इस तरह क्यों कहंदे हो? ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ते नमाज पढ़न विच की हर्ज है? महाराज कहते तुसी नमाज पढ़ोगे ते असीं पढ़ांगे। कहते सारियां ने नमाज पढ़ी, महाराज ने नमाज नहीं पढ़ी गुरु नानक पातशाह ने। कहते फिर की होया? दुनी चंद कहता नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहता काजी ने भी यही पूछया कि तुसी नमाज नहीं पढ़ी साडे नाल। महाराज कहते तुसी नमाज पढ़ी नहीं, तुसी ते उठदे ते बैठदे ही रहे, खड़ोंदे बैठदे उठदे यही काम करदे रहे, नमाज नहीं पढ़ी। काजी कहता पढ़ी ते है। कहते महाराज कहते तुहाडा ध्यान ते सारा जिहड़ी गां ने घर बछड़ा दिता है ओदे विच सी, किते खूह विच ना डिग पए जिहड़ा हैगा घर, बछड़े विच ध्यान सी, नमाज कदों पढ़ी? कहते काजी बड़ा शर्मिंदा होया कि गुरु नानक पातशाह ने दिल दी जान लई। ते कहते फिर नवाब कहता मेरे नाल पढ़ लेंदे जे काजियां नाल नहीं पढ़नी सी। ते महाराज कहते नवाब तू ते जिहड़ा है काबल दे सोहणे घोड़े खरीददा पिया सी, तेरे नाल किवें पढ़ लेंदे? तू ते घोड़े खरीददा सी। कहते फिर महाराज कहते ओदी चरण महाराज दे चरणां विच सारे झुक पे। ऐसा स्थान है सुल्तानपुर लोधी अंतरयामता। स्थान का नाम की है? अंतरयामता की अंतरयामी ने धन गुरु नानक देव महाराज जानी जान पुरख धन गुरु नानक ने। कहते ऐसी वडियाई है महाराज दी, दुनी चंद दे मन च शरधा वधदी गई। कहते मैं जरूर हुण तां बहुत रात हो गई है।
कहते अमृत वेले गुरु नानक पातशाह जदों कीर्तन करनगे जाके संगतां झुकणगियां ते कीर्तन की समाप्ति ते असीं मिन्नतां करांगे, तुसीं मेरे नाल चलना। सारे साथी कहते बड़ा भला विचार है, असीं नाल चलांगे। पर चंगा यही है कि गुरु नानक दी सिक्खी जिहड़ी है, सिख कहते ने कि महाराज प्रेम सहानुभूति सेवा सिमरन दियां दातां देंदे ने। तुसीं नम्रता नाल आप ही बेनती करो उन्हां दे चरणां विच झुक के। भले काम करन तो डरना क्यों? जदों एवें सोचिया ते कहते चलो मैं बेनतियां करांगा। सवेरे रावी दे कंढे सारे जांदे, उत्ते महाराज मरदाना जी ने सुर छेड़े हुए ने, महाराज ध्यान मगन ने। जेड़ा आंदा है झुक के मत्था टेकदा है ते बह जांदा है, ध्यान मगन हो जांदा है उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे विच। ते जदों दुनी चंद जांदा है ना, ते दुनी चंद जिहड़ा है वो एक बहुत वड्डा व्यापारी है। कहंदे लाहौर दा एक खास परगना भी इहनूं मिलिया होया सी। एदी जिहड़ा कोठी है ना, महल सी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ महल दे उपर 7 झंडे झूलते सी, 7 लाख दा मालक सी। एदा प्यो बड़ा अमीर सी, जद्दी जायदाद भी सी, पर आप भी बड़ा उद्यमी सी। ते इस करके होर उद्यम कर करके दौलत जिहड़ी है होर भी ज़्यादा इकट्ठी कर लई सी। इस गृहस्थी विच कोई ऐब नहीं सी, बड़ा भला गृहस्थी सी दुनी चंद। कोई मेर तेर या कोई किसी दा हक मारन वाली गल नहीं सी, पर व्यापारिक बुद्धि बड़ी चुस्त सी ते हर समय व्यापार विच ही लगी रहंदी सी। एक क्षण भर भी व्यापार तो दूर नहीं हुंदा सी। इस करके बहुत धन इकट्ठा हो गया सी ते मन विच माया दा असर भी बड़ा सी, पर उंज कोई तुसी कहो कि ऐब नहीं सी। जदों महाराज नूं जाके दर्शन करदा नैन कटोरियां नाल, सारे दर्शन करके बैठ जांदे ने, पर दुनी चंद जाके खड़ा दा खड़ा रह जांदा है। किन्ना चिर महाराज दे सोहणे दर्शन करदा रहिंदा है। कैसा मस्तक दगदा है, कैसी मिठास ते रस आ रहा है, कैसा खिंचाव आ रहा है। चरण किन्ने सोहणे ने, किन्ना सोहना आकाश दा शमियाना, जिवें जिहड़ी छत है वो आकाश दी है ते जिहड़ी मखमली घास है वो जिवें आसन बनिया होया है। महाराज किन्ने मस्त ने, ऐसे रस विच ने कि जिवें कोई अगमी खेड़ अंदर चल रही है। ये ते आप अकाल पुरख निरंकारी ज्योति ने। ऐसा जान के धन गुरु नानक देव महाराज दे सोहणे चरणां ते मत्था टेकिया ते सीस उत्थे दा उत्थे ही पिया रह गया। मत्था टेकण विच भी बड़ा रस आया। कई बारी आप जी भी आके जदों महाराज नूं नमस्कार करदे हो या अरदास बेनतियां करके नमस्कार करदे हो, किन्ना रस बनदा है ना अंदर। जिवें लगदा है महाराज नूं अपने दुखड़े दस रहे हां, अपना जिहड़ा अंदर चोटां लगियां ने, दुख दे घाव ने, महाराज अगे आके रखे ने खोल के, ते महाराज सिर ते अपना मेहर भरिया हाथ रखदे ने, ते ओ जिहड़ी चोटां ने उन्हां उपर जिवें मलम पट्टी हो रही है। ऐसा आराम मिलदा है कि सीस चुकण नूं दिल नहीं करदा। एवें ही जदों दुनी चंद ने अपना माया नाल लिप्त हिरदा जदों महाराज दे अगे मत्था टेकिया, एवें लग्या बड़ा रस आ रहा है, बड़ा ही आराम आ रहा है, सीस चुकण नूं दिल ना करे। फिर जदों औखा सौखा होके संगत विच बैठदा है, महाराज नूं निहारदा है, बाणी दा रस रहिंदा है, एकदम एकाग्र चित होंदा जांदा है। बाणी दे जदों भोग पए, सारे महाराज नूं नमस्कारां करके अपने घर जांदे ने, ते दुनी चंद आके महाराज दे चरणां ते मत्था टेकदा। महाराज कहंदे करतार भली करे, कहंदा महाराज कृपा करो, आप जी दी बाणी ने बहुत बाण चलाए ने, आप जी दे श्रद्धालु हो गया, आप जी कृपा करो घर अपने सोहणे चरण पाओ। घर बड़े ब्रह्म बोझ जिहड़े ने एक पिता जी दे नाम ते रखे ने, आप जी आके दर्शन दीदार दिओ, घर नूं भी पवित्र करो। महाराज कहंदे तू कौन है? कहंदा महाराज मैं लाहौर दा आप जी दा ही वसाया होया जिवें माया धारियां। महाराज मुस्कुरा पे। महाराज कहंदे वड्डे माया धारियां दा ते फकीरां दा की मेल, कोठियां विच महलां विच रहण वाले ते वनां विच विचरण वालियां दा की मेल, किवें आईए? जदों एवें महाराज दी गल सुनी दिल ते बड़ी चोट लगी कि माया ही विच अड़चन बन पई है। माया करके नहीं महाराज आंदे। कहते उस समय ना एकदम तीव्र जिहड़ा है ना वैराग्य जिहा उत्पन्न होया कि माया नूं छड्ड दियां,
पर माया इन्नी प्यारी है कि महाराज नूं कहां मैं माया छड्डदा, क्या नहीं गया। फिर कंबदे होए होठां नाल कहंदा महाराज तुसी घर चरण पाओ। कंबदा कंबदा बोलिया नहीं जाता कि मैं सप वर्गा हाँ। जदों एवें बोलदा है ते महाराज झट जिहड़ा अपना हत्थ है ना उहदी सीस ते रख के कहंदे ने दुनी चंद असीं तेरे घर जरूर आवांगे, किसी नूं लैण भेजण दी लोड़ नहीं, असीं आप ही आ जावांगे। कहंदे एवें दुनी चंद नूं लग्या जिवें अज 8वां झंडा भी उहदी कोठी दे उपर लग गया है, उहने कोई वड्डी जित हासिल कर लीती है। महाराज नूं नमस्कारां करके घर गया, तैयारियां शुरू हो गईयां। महाराज तय दिन ते घर पहुंचे ते जाए जदों जाए बैठे बड़ी आओ भगत कीती। महाराज नूं सोहणे कमरे ते सोहणे आसना ते विराजमान कराया। महाराज नूं प्रशादा पुछण दी चेष्टा कीती। महाराज ने कहा पहले सब नूं छका लो। जदों महाराज दी ऐसी आग्या सुनी, 7 वचन कहे। क्यों सुनिया सी? मनसुख जी कहंदे ने कि 7 वचन विच आग्या मनण विच ही सब कुछ है। हुक्म विच ही, हुक्म नूं 7 करके मनण विच सारियां दातां ने। मन विच रीझ सी दुनी चंद दे कि कोई कोतक मैनूं भी करके दिखाण, मैनूं भी तारना करन। इन्नियां वडियाइयां इन्ने कोतक सुने ने महाराज दे, कोई कला इत्थे भी सानूं दिखाण। जदों मन विच ऐसे करके सेवा भावना सब नूं लंगर प्रशादे छकाए। फिर मुड़ महाराज पास आया। महाराज सब ने छक लिता, हुण आप जी छको। महाराज कहंदे दुनी चंद तेरे घर अज की सी? जी पिता जी दा श्राद्ध सी। कहंदे फिर की कीता है? कहंदे पुरोहितां नूं, ब्राह्मणां नूं, आए गए व्यापारियां नूं, वड्डियां नूं, हुक्मरान जिहड़े हुकूमत दे आए, रिश्तेदार सब नूं बहुत छकाया है। कहंदे फिर की बणिया? कहंदे पुरोहित कहंदे ने जिहड़ा तू श्राद्ध कीता ऐसा श्राद्ध ते किसी ने कीता नहीं, तेरा पिता तृप्त होया है। महाराज कहंदे अच्छा ऐसा कहंदे ने? कहंदे जी। वो कहंदे ने तेरा पिता तृप्त होया है। कहंदे ऐसा सुन के महाराज ना अपना सीस उपर कर दे, अखां नूं आकाश वल जिवें उपर वल करके एक अगम्मी रस विच कहंदे सब निरर्थक चला गया। दुनी चंद कुछ कम नहीं आया। कहंदे जी की मतलब? कहंदे तेरा पिता ते 3 दिन तो भुखा है। भुखा ही नहीं दुनी चंद, भुखा भेड़िया बनिया बैठा है ते भुख नाल बड़ा ही व्याकुल है। जदों एवें सुनिया दुनी चंद कंब गया। कहंदे महाराज ये की कहंदे हो? फिर मन नूं एकदम जड़ा सावधान कीता भी मना महाराज कोई कोतक ते नहीं करके विखाण लगे, कुछ दसना ते नहीं चाहते। कहंदे महाराज तुसी दसना करो, तुसी की कहंदे हो? मैनूं समझ नहीं आई। महाराज कहंदे दुनी चंद भुख नाल व्याकुल तेरा पिता भेड़िए दे रूप विच बैठा है, ओदी ते तृप्ति नहीं होई। ते कहंदे है ते सारा व्यापार चल रहा सी, लैण देण दे संबंध चल रहे सी, तेरे पिता पास तां कुछ भी नहीं पहुंचिया। जदों ऐसी गल सुनी कहंदे महाराज फिर उन्हां नूं तृप्त किवें करा, मैं देख सकदा अपने पिता नूं? महाराज कहंदे पश्चिम उत्तर वल चले जाओ, नदी दे कंढे ते एवें झाड़ियां विच व्याकुल बैठा है, अगे चला जाई दुनी चंद, डरी ना, तेरा पिता तेरे नाल गल भी करेगा। दसे होए ठिकाणे ते जदों दुनी चंद जांदा है, अगे वध के वेखदा उत्ते भुख नाल जिवें बड़ा ही व्याकुल जिहा भेड़िया नज़र आंदा है। जदों ध्यान नाल वेखदा ते भेड़िए विचों एक सफेद धुआं प्रकाश जिहा उपर नूं उठदा है। वेखदे वेखदे वो मनुख दा रूप लै लैंदा है ते देखदा कि ये सियाणिया की ਇਹ ਤੇ मेरा पिता है। पिता जी दे चरणां 'च प्रणाम कीती कि पिता जी तुसी एवें किथे इस तरह, तुहानूं तृप्ति नहीं होई? कहंदे नहीं मैनूं ते तेरे श्राद्ध नाल कीतिਆਂ नाल कोई तृप्ति नहीं होई, मैं ते 3 दिन दा भुखा। कहंदे तुसी एवें इस जूनी विच किवें आ गए? तुसी ते भले पुरस सी, तुसी ते अपने गुरु पासों नाम भी लिता सी। ते ओदे पिता दसना करदे मेरा गुरु जिहड़ा वो पूरा नहीं सी। दुनी चंद जदों मैं मरिया मेरी कोई जामनी नहीं हुई, मैं सारी जिंदगी माया दे पिछे लालच करके लगिया ही रहा। मन विच सिर्फ लालच, होर कट्ठा करा, होर कट्ठा करा, सहस खटे लख को उठतावै, तृपत न आवे, माया पाछे पावे, अनिक भोग बिखिया कह करे, नह तृप्तावै, खप खप मरे। खप खप कर मरिया मैं कहंदा मेरी कोई गति नहीं हुई, सद गति नहीं हुई। जिहड़ा उन्हें नाम दिता उन्हें कदी ना पूछया तू किन्ना नाम जपिया है? मैं तां नाम जपिया भी ना ते ना वो कोई काम भी ना आया जिहड़ा जपिया। उन्हें मैनूं कहा सी मांस मच्छी नहीं खानी, ते मैं अपने मन चो धारणा बना ली जे मैं मच्छी खाधी ते मैं भेड़िया बन जावांगा। ते कहंदे जदों मेरा अंत समा सी ते मन विच लालच आ गया, नाल वाले घर विच मच्छी रिझदी सी, मैनूं खुशबू आई,
मैं सोचिया जे मैं मच्छी खाधी मैं भेड़िया बन जावांगा ते मेरे साह निकल गए। ते उयो गल बनी, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ। अपना सोचिया होए नाली, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मैं जय मरे, सर्प काल वल वल उतरे। जो अंत काल भी सिमरदे आ उसी नाल ही अगली जूनी मिलती है। पर जे सिੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ सिमरे हुए नाम इन्ना नहीं सिमरन किया कि अंत काल भी तुहानू वाहिगुरू वाहिगुरू नाम चेते आवे। जे ऐसी कोई कहानी बन भी गई ना, जे महाराज तां भी कृपा करदे ने, नरकां विचों भी जूना विचों भी नहीं जाण दिंदे, जूड़े तो कहंदे पकड़ के कढ़ लैंदे ने। महाराज कृपा करदे ने, अपने सिख नूं भटकण नहीं दिंदे, फिर मनुखा दे ही दिंदे ने कि हुण तू अपना भला कर लै, हुण तू सचखंड तक अपनी पहुँच कर लै। कई गुरमुख प्यारे ते कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कई हज़ार वर्षां तक जिहड़ा है, कई कहंदे कि 10,000 साल तक भी अलग किसी जूनी च नहीं जाण दिंदे। जे अपनी मनुखी देह च कल्याण नहीं करदा ना सिख, ते बार बार मनुखा दे ही दिंदे ने। ऐसी रहमत कृपा करदे ने महाराज। कहंदी ये जो फिर मैं जानिया कि मैं बड़ा भुखा वां, मैं नंगा वां, मेरे पास कोई कुछ है ही नहीं, जिहड़ी दौलत कमाई सी, कोई सगा संबंधी नहीं, कोई चंगा कीता करम मेरे नाल नहीं, ते मैं भेड़िया बन के भुखा वां। कहंदे ये कोई चीज़ां नाल नहीं आईयां, पर अज तू कृपा कीती है, जो तू निरंकार दी जोत उस गुरु नानक नूं अपने घर सद्या है, उहदे चरणां दे सदका, उहदी कृपा दे सदका मैनू देख, मैनू अपना शरीर मनुखा वर्गा दिख रहा है, ते मैनू अगे अंधकार सारा मिट गया, अगे रोशनी दिस आई है। अगे मैनू वो लोग दिस रहे ने जिहड़े बड़े प्यार ते सहानुभूति रखते ने, परोपकार दी भावना रखते ने, ते मैनू हुण रस्ता दिख रहा, मैं जा रहा वां, तू अपना भला करी, तैनू आशीर्वाद है। जो गुरु नानक लभ्या ही ओदे चरण कदी ना छड्डी, ओदी बंदगी कदी ना छड्डी, ओदे हुक्म तो कदी बाहर ना होई, ओदे चरणां विच लगा रही। जो भी धन दौलत कमांदा है वो नाल नहीं चलदी। देख मैं खाली हाथ ते पहुंचिया। महाराज की कहंदे ने, शुभ अमला बाजो दोनों रोई, अगे करनी कीरत वाचिए। अगे ते जिहड़ी करदे आ करम ओही वाचे जांदे ने, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर। फिर महाराज अगे किहड़ी अवस्था दसदे ने, जिनी नाम ते आया, जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत काल, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, केती छुट्टी नाल। अगे महाराज दसदे ने, जो नाम जपदे ने ना, कर्मा सिर जो सिर मोर कर्म है, नाम जपना, संगत करना, आए गए गुरसिखां दी सेवा करना। सेवा ते सिमरन विच महाराज ने ऐसियां दातां रखियां ने कि मुख उजला हुंदा है ते छुट्टी मिल जाती है। ये सारे आवागमन तो कोई दुख नहीं सहने पैंदे, असी अपना उजला मुख लैके जांदे आ। जदों दुनी चंद ने सब वेख्या, अपनी सुरत नाल गल करदा करदा घर आया कि आके महाराज दे चरणा में चुकिया, महाराज ये की विखाया। जदों हुण अंदर वैराग है, महाराज ने फिर समझाना कीता, उस गर्म होए लोहे ते चोट मारी। महाराज कहंदे 3 साथी हुंदे ने, धन दौलत ते सगे संबंधी ते कीते होए कर्म। धन दौलत जदों मरदा बंदा उस टाइम छुट जाती है, जिहड़े संगी साथी ने संबंधी ने वो शमशान तक शरीर नूं साड़ के उस तो बाद वो खत्म हो जाते ने, वो नाल नहीं रहिंदे, ते जिहड़े कीते कर्म ने वो नाल आंदे ने। ते जिहड़ा कर्मा सिर कर्म है वो है नाम जपना, वाहिगुरू जी दी प्रीत विच निर्मल भै रखना, महाराज नाल इन्ना प्रेम रखना कि उन्हां दे अदब सत्कार सदका कोई ऐसा काम ना करना जो महाराज नूं नहीं पांदा। इहनूं डर नहीं कहंदे, इह निरभय अवस्था हुंदी है कि महाराज दा सत्कार इन्ना है कि महाराज दे सत्कार वजों असीं ये काम नहीं करदे। प्रेम दी मर्यादा है, महाराज दे चरणां तो बलिहारे जांदे हां, जो महाराज ने कहता उही करदे हां, दूजा काम करदे ही, दूजे काम बारे सोचदे ही नहीं। इहनूं प्रेम कहंदे ने, इहनूं डरना नहीं कहंदे, इहनूं कहंदे ने प्रेम दा निर्मल भै। ये भै भावनी दा रस्ता है, महाराज कहंदे जिहड़ा अगे तक नाल जांदा है ते निभदा है।
ते दुनी चंद कहंदा महाराज मेरी कल्याण करो, मैनू नाम बख्शो। महाराज कहंदे कि तू घबरा ना, सावधान हो, तेरी सदगति होएगी, लज्जा सहित तू जाएगा। भी तेरी तू तेनू शर्म जिहड़ी है वो तू जाएगा इज्जत नाल, तेनू कोई बेपत्ती तेरी नहीं होएगी। महाराज ने ऐसे वचन कहे ते बड़ा ही टांडस होया, अंदर दिल नू बड़ा हौसला होया दुनी चंद नू कि करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। महाराज दी नदर विच ही जिहड़ा मोख दा द्वार प्राप्त होंदा है। महाराज ने जदों एवें कहना कीता ते महाराज नू कहंदा महाराज कृपा करो। महाराज कहंदे जा तो हुण प्रशादा छक, अंदर जाके तेरा परिवार भी भुखा है, तेरी वोटी भी भुखी है। ते कहंदे महाराज पहले तुसी छको, महाराज कृपा करो, कोई उपदेश होर दिओ। महाराज ने भाई मरदाना जी कोलों सुई मंगी। उस सुई महाराज भाई मरदाना जी अपने रबाब ते ना मोम नाल चिपका के रखदे सी, सुई कढ़ के दित्ती। क्या महाराज कहंदे दुनी चंद सुई लै जा, इनू संभाल के रखी, तेन अगले लोग भी जदों मिलांगे ना तेरे कोल पासों सुई लै लांगे। ते चलो हुण प्रशादा चको। जाके भगवान नू कहंदा है भगवंतीए सारे काम छड़ दे, पहले ये सुई संभाल, अंदर आ मेरे नाल। ए सुई क्यों संभालीए? कहंदे गुरु महाराज ने दित्ती है, ए संभालण लई दित्ती है। क्यों दित्ती है? कहंदे अगले लोक विच जदों मर के पहुंचांगे ते महाराज साडे पासों लै लैणगे। कहंदी स्वामी जी किवें दी गल्लां करदे हो, ये शरीर ते तुहाडा सड़ जाएगा ते सुई किवें जाएगी, सब कुछ तां इत्थे रह जाएगा। ते ओनू होश आई कि मैनू आग्या मनण दा इन्ना चाह सी कि महाराज दी आग्या मननी है, 7 वचन कहना है, ये सोचिया ही नहीं कि सुई किवें नाल जाएगी। ते कहंदे आ महाराज नू मत्था टेकीए, महाराज दे चरणां चुकीए ते महाराज कोल पुछीए महाराज इहदे विच किहड़ा सबक रखिया है। आ भगवान ने तू ही गुरु नानक दे चरणां नू चुम लै। जदों दोनों मियाँ बीबी आए ते महाराज नू वेख्या ओ ते बलिहारी गई महाराज दे चरणां तो। क्यों? पति दे ऐसे बदले हुए रंग, पति दी आवाज़ विच ऐसी नम्रता ते मिठास पहले सी नहीं। ऐसा जिहड़ा है जिहड़ा रंग देख रही है पति दे अंदर, किन्नी शरधा भाव वाला, ऐसा पहले कदी नहीं वेख्या। ते फिर महाराज नू वेख के ते वैसे ही कोई नहीं रह सकदा। ते वो 7 कर्मी जिहड़ी इस्त्री सी, जत ते सत दी पक्की, ते ओ बुद्धि विच भी प्रवीण सी। कहंदे महाराज दे चरणां च झुकी। दोनों मियाँ बीबी ने पुछया महाराज कल्याण दा मार्ग दसो। महाराज कहंदे ये तुहाडे वैराग नू पक्का करन लई कि जिहड़े 7 झंडे लगाए ने किसी काम नहीं आने। महाराज की करिए? महाराज कहंदे सेवा विच लगाओ, कट्ठा करन दी जिहड़ी भावना अंदर इहदा त्याग करो। आए गए दी सेवा करनी है, तेनू सेवा विच लगाओ। कहंदे फिर दुनी चंद जी कहंदे जी 7 वचन एवें ही करांगे। महाराज कहंदे सलाह कर लो अपनी वोटी नाल, फिर दसो मैनू। कहंदे महाराज जदों सलाह कीती ना अपनी वोटी नाल, उन्हें कहा कि जिहड़ा पुरुष है ना वो माया जिहड़ी इकट्ठी करदा अपनी इस्त्री नू खुश करन लई, इस्त्री च उहदा प्रेम होर अधिक होंदा है। इस्त्री नू भी पुरुष दी माया चंगी लगदी है। मैं भी माया दा रूप हां, मैं ते तुहाडी दासी हां, तुहाडे गुरु दी दासी हां, उहदे वचनां दी दासी हां। जे गुरु कहंदा माया दा त्याग कर दिओ ते स्वामी जी मैनू भी इस रावी विच चाहे बहा दिओ। जे तुहानू कोई पाप लगदा है मैनू रावी विच रोड़दे होए, तुसी हुक्म करो मैं आप छलांग लगा दियांगी, पर गुरु दे वचनां तो बलिहारे जाइए। ए माया नू सेवा विच ही लगाना है, सारी माया नू सेवा च लगा दिओ। तुसी कर जिहड़ी ए भली कमाई करया करना ते मैं जिहड़ी हत्ती सेवा करया करांगी आए गए दी। जदों एवें सुनिया फिर महाराज दे चरणां च नमस्कार करके अपनी पत्नी दे कोई वचन कहे ते महाराज ने उहदे सिर ते भी हाथ रखिया कि वाह बिटिया कि किन्ने सोहनी गल कहीए। महाराज भी प्रेम विच आ गए। महाराज ने दोनों दे सिर ते हाथ रख के कृपा कीती कि जिहड़ा कमाया है ना अभ्यास, इनू महाराज कहंदे दृढ़ करके रखना, आए गए दी सेवा करनी। महाराज ने कहा हुण प्रशादा छको। ये जिहड़ा प्रशाद है ये अकाल पुरख दा दिता होया है। खाना पीना जिहड़ा है पवित्र है, दितोन रिजक संभाई, ये महाराज वालों अकाल पुरख वालों मिलदियां दातां सारियां। पर वो पवित्र तां हुंदियां ने जे जानो कि महाराज वालों मिलियां ने ते उन्हां विच कोई हक मार के किसी नूं दुखी करके ना कोई कमाई कर लियांदी होए। ते वो महाराज दियां बख्शियां होई दातां हुंदियां ने। जो धी पुत्र भी मिले ने, जो पति मिले है, जो पत्नी मिली है, सब अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी दातां ने। ये महाराज दियां ही दातां जान के इन्हां दी सेवा करनी चाहिदी है। जो महाराज दी प्रसन्नता सानू मिले। महाराज ने जदों ऐसी गल कही, अगे लंगर प्रसाद परोसे गए।
पहले महाराज ने दुनी चंद के हाथ विच रखिया, फिर उहदी वोटी के हाथ विच रखिया, भाई मरदाना जी के हाथ विच रखिया, फिर सारियां नूं जिवें सारी लुकाई नूं छका के फिर महाराज ने कुछ आप खाधा। फिर महाराज आप भी तृप्त होए, सब नूं भी तृप्त कीता। लाहौर विच दुनी चंद दे घर वड्डी धर्मशाला बनी। महाराज दे दर्शन करन नूं सारा लाहौर उमड़ पिया। क्यों? क्योंकि एक वड्डा व्यापारी, जदों कोई वड्डा राजा या वड्डा सैनापति होए, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਧੁੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ, ਤਾਰ ਲਿੱਤਾ, पितरा तक भी तार देता। जिस सिमरत किलविक उतरे पितरी होए उधारो। उहदे पिता दी भी ते कल्याण करती ना महाराज। ऐसी बरकतां दिंदे ने, कई कई कुलां तार दिंदे ने। इत्थों महाराज फिर चुपचाप सब फिर चुपचाप तलवंडी माता बेबे नानकी जी याद करते सी। महाराज उन्हां पास चले गए। समा वध लग गया। सारी संगत वालों संगत नूं बेनती है कि क्षमा करना, क्योंकि जो गल चल रही होंदी उहदे विच रस होंदा है, उहनूं पूरा करना जरूरी सी। थोड़े जे मिनटां पिछे उहनूं अगले दीवान विच रख देना ते रस टुट जांदा है। महाराज कृपा करन, जो बाणी दी विचार सुनी है, जो इतिहास दे दर्शन कीते ने, हिरदे विच वसन। बाणी हिरदे विच वसे, बाणे दी सदा लाज रहे। महाराज दी जो वडियाई है, जो बाणी दी विचार है, महाराज ने की किया है, शुभ अमला बाजो दोनों रोई। महाराज ने कहा कि अगे करनी कीरत वाची है, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म दूर ते। असी केड़ी पौड़ी चढ़ना है? जिन्नी नाम ते आया गए मसकद काल, गए मसकद काल। नानक ते मुख उजले, नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी नाल, केती छुट्टी नाल। झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।